ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में, खुल के कहें तो कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। Okay. तो आपको स्थिर होने से पहले कई चीज़ों को स्थिर करना होगा। हम उम्र में लड़के में मैच्योरिटी लेवल अगर मैच कर रहा है उन लोगों का, देन इट इज़ ओके। एज कास्ट लाइक नो बार इन लव ऑफ कोर्स। तनख्वाह जी, तनख्वाह के लिए ये कि जितनी अच्छी हो उतना बढ़िया है। तनख्वाह के लिए ये कि जितनी अच्छी हो उतना बढ़िया है। विकी कौशल और कटरीना कैफ का हो गया है ब्याह। जब दोनों की शादी की खबर आई तो साथ में आई सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी। ट्रोल आर्मी ने क्या कहा? कहा कि कटरीना कैफ विकी कौशल से उम्र में बड़ी हैं और कटरीना कैफ विकी कौशल से ज़्यादा कमाती भी हैं, और ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। और इस पर लगी ट्रोल आर्मी ट्रोल करने। हमने सोचा कि ये ट्रोलर जो कह रहे हैं इन बातों में कितना दम है और ये बातें कहाँ से निकली और कहाँ तक जाएंगी, ये पता करते हैं अपने साथियों से जो यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सिनेरियो बदलने लगा है। अब वो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी कि एक लड़की को लड़के से बड़ा नहीं होना चाहिए शादी के लिए, और जो लड़की है वो ज़्यादा ना कमाती हो, तो अब चीज़ें बदल रही हैं। और मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगता है ये एक सही कदम है, और इस तरीके से सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। हालांकि मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि सोसाइटी में अभी ये चीज़ उतनी नॉर्मल नहीं हुई है। अगर मैं भी अपने से 7 साल उम्र के छोटे लड़के से शादी करने के बारे में सोचूंगी तो ज़रूर 2 बार सोचूंगी, क्योंकि 7 साल या 10 साल का जो गैप है वो एक लंबा गैप हो जाता है। वहाँ पर हो सकता है कि मेरे और उसके बीच की कंपेटिबिलिटी में फ़र्क आए या अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आए, या अगर हम आगे अपनी फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं तो मे बी वुमेंस को बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, तो या वहाँ पे भी शायद बहुत सारी मुश्किलें देखनी पड़े। सोसाइटी में अभी गैप को तो अगर लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है, अगर हम यहाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर या उसकी देहात एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ अभी बाकी राज्य भी, उत्तर प्रदेश, बिहार के इंटीरियर्स और मध्य प्रदेश वगैरह तमाम हर हम बढ़ते हैं तो ये चीज़ें नहीं आई हैं। ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में है कि हाँ लड़की बड़ी है लड़का छोटा है तो वहाँ चल रहा है, इट्स नॉर्मल। क्या आप लोग को ये भरोसा है, मान लीजिए कल को आपका एक पार्टनर हो जो आपसे उम्र में छोटा हो, तो वो जो हमारी शरीर के जो अंतर होंगे उसको लेके क्या आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर हैं कि मैं एडजस्ट कर लूँगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ऑपोजिट देखा, मतलब अगर लड़की बड़ी है तो डेफिनेटली लड़कियों को, महिलाओं को ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इंटीमेसी की बात करें तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एज गैप को लेकर प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी चीज़ें मतलब मायने रखती हैं। आमदनी, एक ऐसा पुरुष जिसकी तनख्वाह आपसे कम है और एक बड़ा डिफरेंस है, क्या उसके साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे सोशली? मुझे लगता है कि जैसे कि हम महिलाएं बात करते हैं अपने अधिकार की और बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए जो अब मैरिजेस में दिखने भी लगी है, वैसे ही हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हमसे हमारा जो पार्टनर है वो कम कमा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अभी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई है। अगर कल कोई मेरा ही पार्टनर मुझसे, जैसे आपने जर्सी फिल्म का एग्जांपल दिया, 500-700 रुपये मांगता है, जब 1-2 महीने में उसे दे दूंगी, लेकिन तीसरे ही महीने मुझे लगेगा कि ये तो हर बार मुझसे पैसे मांगता है। और इससे पहले कि आप ये बोलें कि देश में 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हो गई तो तुमने पुरुषों को भुला दिया, हमने 2-3 पुरुष पकड़े जो अविवाहित भी हैं, यानी हमारा क्राइटेरिया इस डिस्कशन का पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मयंक और उत्कर्ष, दोनों हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं। उत्कर्ष, एक आपकी फ़ीमेल पार्टनर हैं जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, मान लीजिए 7 साल 8 साल का अंतर है, और उनकी तनख्वाह आपसे ज़्यादा है, 40-50 हज़ार। एक हम लोग एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं ऐसा। आप उनके साथ सहज रहेंगे शादी करने में?
अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूं तो पर्सनली चाहिए। नहीं, मतलब इसमें क्या है, एक परिवार का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि अंतिम में सब कुछ वही होना है। तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मुझसे बड़ी हैं, क्योंकि ये सवाल मैं अक्सर अपने पिता माता से पूछता हूँ, क्योंकि कई ऐसी शादियाँ हमने देखी हैं जहाँ महिलाएं अगर जब उनकी उम्र छोटी हो तभी लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं और वो रस्म अदायगी होती है। पर अगर लड़की की उम्र बड़ी है तो फिर शादी को कैंसिल माना जाता है, कहा जाता है कि आपकी उनकी उम्र फला की बड़ी है इसलिए नहीं हो सकती। ये सवाल मैं अक्सर पूछता रहता हूँ। और कल चूँकि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बाद ये प्रश्न उठा कि अगर आपसे लड़की बड़ी है या ज़्यादा कमा रही है तो क्या होना चाहिए इस पर विचार, तो मैं कहता हूँ कि मुझे वैसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है इसमें। और पर अगर आप परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहेंगे, क्योंकि शादी में परिवार का होना तो बहुत ज़रूरी है, माता पिता का ख़ास तौर पे, तो उन्हें दिक्कत होगी। पर मुझे ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है अगर मुझसे ज़्यादा कमाती हैं या मुझसे बड़ी हैं। जैसे अभी उत्कर्ष ने बताया कि फैमिली रेडी नहीं होगी, या मतलब होगी भी तो दिक्कत हो सकती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये रूढ़िवादी चीज़ें हैं और ट्रेडिशन से निकल के आती हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये चीज़ें ट्रेडिशन से निकल के आती हैं। ये इसका बायोलॉजिकल फैक्टर ये है कि जो वुमेन की बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी होती है, वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है सेक्सुअली रादर देन मेन, है ना, वो चीज़ है। और जो मर्दों की बॉडी है वो देर से मैच्योर होती है, ठीक है। और फिर जब ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलती हैं तो वुमेन की बॉडी भी जो है वो सेक्सुअली पहले कैसे बोलूँ उसको, मतलब क्या आप चीज़ों को मेनोपॉज, हाँ मेनोपॉज की जो चीज़ है, मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद जो अर्ज होती है, जो सेक्सुअल ड्राइव होती है, वो फीमेल्स में कम हो जाती है। बट मेन में उस वक्त, उस एज में, 45-50 के एज में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, जैसा मतलब हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से कि एक 3 साल 3.5 साल का एज गैप रखने को मतलब एडवाइज़ किया जाता है। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, वो मुझसे उम्र में बड़ी है, तो क्या मैं सिर्फ इसलिए कमिटमेंट करने से डरूं कि भाई एक उम्र के बाद उनकी सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी और मेरी फिर भी उतनी ही रहेगी, तो हमारे बीच समस्याएं आएंगी? उत्कर्ष, इस पे तो मैं उतना नहीं सोचता। और ये सवाल चूँकि इन्होंने जो बातें कही मुझसे सहमत हूँ, जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, पर इस सवाल को लेकर कई बार मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ, क्योंकि या फिर क्या कई बार वो झिझकते हैं ऐसे, ये सब जानकारी अभी कम है। मगर मैं अगर बात करूं तो मुझे इसकी जानकारी थोड़ी कम है, क्योंकि मैं ये चीज़ जानने का प्रयत्न भी करता हूं अपने माँ बाप से। हालांकि वो एक चूँकि बेटे के तौर पे वो सोचते हैं शायद ये चीज़ें एक लिमिट के बाहर चली जाएंगी जो मैं ज्ञान दूंगा, हो सकता है अभी वो प्रिपेयर ना हो पाए हो अंदर से कि मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए या ज्ञान देना चाहिए। एक पिक्चर आई थी अभिमान बहुत पहले, तो अभिमान हो सकता है आप लोगों ने देखी भी हो। तो उसकी कहानी यही थी कि वही पहले अमिताभ बच्चन बड़े सिंगर होते हैं, फिर उनको जया भादुड़ी का गाना अच्छा लगता है। उस टाइम शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो भादुड़ी थी, बच्चन नहीं थी। तो अगर हो भी गई थी तो उन्हें उनका गाने का तरीका अच्छा लगता है, फिर वो उन्हें अपने साथ लाते हैं, प्रोफेशनल सिंगर बनाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब जया बच्चन उनसे अच्छा गाने लगती हैं, उनका उनसे ज़्यादा नाम हो जाता है और वहाँ से उनकी शादी में तमाम तरह की परेशानी आने लगती है। तो क्या एक पुरुष के तौर पर हम, जैसे आप हैं, उत्कर्ष है, मैं हूँ, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि भविष्य में हम किसी ऐसी लड़की के साथ हों जो हमसे ज़्यादा तनख्वाह हो, हमसे बेहतर कर रही हो काम? देखिए, एक शब्द है कंडीशनिंग, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन सही होता है या गलत होता है, उसमें कंडीशनिंग का। तो आपकी कंडीशनिंग कैसी है आपकी, एज इन की ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज एन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से जैसे हम लोग आते हैं, तो लगभग हम सबकी कंडीशनिंग एक जैसी है। हमारा क्लास क्या है, हमारा कास्ट क्या है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें, ठीक है। और जब आपकी कंडीशनिंग एक ख़ास तरह से होगी तो आप काफ़ी हद तक उस तरह से सोचेंगे। फिर जब आप बड़े होंगे तो आप पढ़ाई करते हैं, चीज़ें देखते हैं, दुनिया देखते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें हम लोग अनलर्न करते हैं कि अच्छा ये उतना नहीं जा रहा है हमारे साथ, ठीक है, वो है। लेकिन फिर भी उसको पूरा अनलर्न कर पाना वो सबके बस की बात नहीं है। तो ये बहुत, दिस इज़ वेरी लाइकली कि अगर मतलब हम लोगों में से किसी को उस चीज़ से दिक्कत होने लगे कि अगर जो हमारी पार्टनर हैं वो ज़्यादा कमा रही हैं या उनके पास ज़्यादा पैसे हैं या वो उनकी लाइफस्टाइल ज़्यादा बढ़िया है हमसे, तो उससे जो मेन हैं, जो हम लोग हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करें।
अंशुल नंदू ये बात कर रहे थे कि आपकी अगर फीमेल पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा तनख्वाह पाती है, आपसे बेहतर ओहदे पर है, तो क्या आप बिल्कुल सच्चा वाला जवाब, क्या आप ताउम्र उनके साथ कंफर्टेबल रहेंगे? स्टीरियोटाइप है क्या कि मर्द ही ज़्यादा कमाना चाहिए या ऊंचे ओहदे पर सिर्फ पति ही होना चाहिए? ये तो खुशी की बात है। और जब आपसे लोग बोलेंगे कि तुम्हारी तनख्वाह 50,000 कम है, स्विच कर लो, कम से कम ये गैप थोड़ा तो कम होगा, फिर मैं तो खुशी खुशी बताऊंगा लोगों को कि मेरे अंदर इतनी शायद मेरी पत्नी ने या किसी लड़की ने मेरे अंदर वो क्वालिटी देखी है या उसे मुझे उस लायक समझा है कि वो मुझसे ज़्यादा कमाती है, मुझसे ऊंचे ओहदे पर है, उसके बावजूद ये कहते वो हुए मेरे साथ आपको ये भरोसा भी है कि यही फीलिंग आपकी फीमेल पार्टनर को भी ताउम्र रहेगी कि मेरा मेल पार्टनर मुझसे कम कमाता है, कोई दिक्कत नहीं? तो शादी हो रही है, शादी इन सारी चीज़ें फैक्टर्स पर शायद आप पैमाना कुछ सेट करते हैं और जब खरे उतरता है कोई, तभी आप शायद शादी के लिए कंफर्टेबल होते होंगे या फिर इतना बड़ा डिसीज़न लेते होंगे। और जो नहीं ले पाते तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं बाद में, उसमें डाइवोर्स जैसी चीज़ें हैं, तलाक जैसी चीज़ें हैं, तो ये आगे की कहानी है। लेकिन अगर मेरी वाइफ इसी बयान पे आपके कमेंट आने वाले हैं कमेंट बॉक्स पर। लेकिन अगर मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती हो तो ये मेरे लिए खुशी की बात है ना। और मैं सबको बताऊंगा भी कि भाई मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती है। ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात लगती है कि अगर मैं ज़्यादा कमाती हूँ या वो ज़्यादा कमाता है, बेसिकली अर्निंग आनी चाहिए चाहे वो जहाँ से भी आए। आपको कभी आपस में डिस्कस नहीं करना पड़ेगा? नहीं, कभी अगर अंडरस्टैंडिंग शादी के बनी पहले हुई भी और है बाद भी। तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एक फैक्टर होता है कि अर्निंग आ रही है, किसकी ज़्यादा आ रही है किसकी कम आ रही है, पेट तो दोनों का पल रहा है, तो ये मैटर करता है। और फिर ये क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए कि कौन ज़्यादा कमाता है या कौन कम कमाता है। देखिए, मैं अपनी राय इस पर दे दूं क्योंकि हम लोग इसको बिल्कुल गुड वर्ड डिस्कशन नहीं रखना चाहते। बेशक मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे बहुत ज़्यादा अगर मेरी पार्टनर मुझसे ज़्यादा कमाए, लेकिन मैं इस टॉपिक को शादी के पहले एड्रेस ज़रूर कर लेना चाहूँगा कि हम दोनों के करियर में ये अंतर है जो शायद आगे भी बना रहेगा। तो क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं? क्योंकि 10 साल बाद ये डिस्कशन हो, उससे बेहतर है कि हम पहले कर लें। देखिए, मेरे इसमें थोड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जब हम एज के बारे में बात करते हैं तो जहाँ तक मैं समझती हूँ और ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा फील भी किया जाता है कि लड़कियों की मैच्योरिटी लेवल होती है वो थोड़ी सी जल्दी आ जाती है ना, वो ज़्यादा होती है। और ऐसा किस उपनिषद में लिखा है? ऐसा उपनिषद में नहीं लिखा है, आप बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह पढ़ेंगे तो। और अगर लड़कियां अगर ऑफ कोर्स मुझे सुन रही होंगी तो वो समझ पाएंगी कि वो ज़्यादातर तौर पे जब उनके सिमिलर एज के पार्टनर होते हैं या कम होते हैं तो लड़का थोड़ा सा इमेच्योर होता है इमोशंस को लेकर और सब, और वो हमेशा चाहती हैं कि थोड़ा मैच्योर पार्टनर मिले उनको। तो अगर लड़का थोड़ा उम्र से बड़ा है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें बहुत गलत है। अगर वो लड़का मैच्योर नहीं है तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर हम उम्र में लड़के में मैच्योरिटी लेवल अगर मैच कर रहा है उन लोगों का, देन इट इज़ ओके। एज कास्ट लाइक नो बार इन लव ऑफ कोर्स। तनख्वाह जी, तनख्वाह के लिए ये कि जितनी अच्छी हो उतना बढ़िया है लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो साथी है, आपका पार्टनर है, इफ़ ही इज़ इन सम स्ट्रगलिंग फेज़ और आप तब उन्हें सपोर्ट करते हैं, तब उनकी सैलरी कम है, तो ऑफ कोर्स आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। कम तनख्वाह वाला पार्टनर? कम तनख्वाह वाला पार्टनर मेरे को ऐसा लगता है कि कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग। लाइक अगर जैसे अभी आप ऑफ कैमरा दूसरी बात बोल रही थी, अब दूसरी बात नहीं बोलिए। होगी, मुझे होगी, मैं बता रही हूँ क्यों, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो इनसिक्योर ना हो उस लेवल तक, मुझे अगर वो इनसिक्योर ना हो तो डेफिनेटली मुझे नहीं। तो आप शादी के पहले इस इशू को एड्रेस कर लेना चाहिए। आई डेफिनेटली वांट टू सॉर्ट आउट लाइक बिफोर मैरिज। मैं बात नहीं बनी तो शादी के पहले सो मैं कोशिश करूंगी, मैं उसको हेल्प करूंगी, सपोर्ट करूंगी टू एटलीस्ट रीच अप टू अ पॉइंट जहां तक उसको ये इनसिक्योरिटी ना आए। क्योंकि मेरे को ये पता है कि सामने वाला बंदा इस पॉइंट पे आकर ये ना बोले यार कि तुम्हारी शादी तुम्हारी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, 50 पैंतरे होंगे। प्यार इज समथिंग आई बिलीव कि वो नेचुरल है, आप उसमें कम उम्र ज़्यादा। यार अंधा नहीं होता, ये सब नहीं आ रहे। नहीं इन फ्यू केसेस होता है। अगर आप बोलते अंधा नहीं होता तो आई गो विद सैफ अली खान केस, उसने बड़ी लड़की को भी डेट करके शादी करी और छोटी। इसको आप टियर 3 सिटीज तक रखिए, सैफ और दीपिका तक। सी लाइक हाँ, मुझे हो सकता है कि एकदम छोटा ना हो मेरे से, मतलब लाइक 1-2 साल चलेगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। यही अभी हम अपने बाकी साथियों से डिस्कस भी कर रहे थे कि हाउ मच गैप इज अ टू मच गैप? नो, नथिंग मैटर्स इन माय ओपिनियन, बट ऑफ कोर्स मैंने अगेन वही बोला, मैच्योरिटी लेवल है। अगर जैसे आप बायोलॉजिकली भी नहीं, बायोलॉजिकली ये है कि मैं तो अगर 70 साल के लड़के को भी डेट करूंगी तो आई विल प्रेफर कि ही इज़ वेरी मच फिट फिजिकली, और मैं जन्म
जन्मों जन्मान वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ. As far as he is physically fit and everything, it's good to go.